हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आप लोगों के तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक हैं। तो अभी हम हो गए हैं रेडी। अभी हम जाने वाले हैं बाहर मार्केट। तो यहाँ पर हम लोग हो चुके हैं रेडी। सबसे पहले मार्केट जाएंगे, वहाँ पर मोमोज़ वगैरह खाने हैं और फिर उसके बाद में वहाँ से आपको सारी डिटेल शेयर करते हैं और चलते हैं। सब लोग रेडी हो चुके हैं। यहाँ पर वो लोग शायद दूसरे रूम में चली गई हैं, तो फिर चलते हैं और वहाँ से आपको दिखा। तो यहाँ पर हम लोग हो चुके हैं रेडी और ये भी देखो अपना हो चुकी है रेडी और हम भी हो गए हैं रेडी। निकलते हैं यहाँ से और आपसे मिलते हैं। अरे सेल्फी स्टिक और यहाँ से निकलते हैं, जाएंगे सबसे पहले पत्रकार। और वो लोग देखो बाहर जा चुके हैं, आपको बाहर दिख रही होगी। तो बस अब हम लोग भी बाहर निकलते हैं और ये लोग लिफ्ट आने का इंतज़ार कर रहे थे यहाँ पर खड़े होकर कि जल्दी से लिफ्ट आ जाए और फिर हम लोग यहाँ से एक साथ में नीचे चलते, क्योंकि फैज़ाब को कहीं और जाना था और मुझे और मून और सुम्बुल को जाना था पत्रकारपुरम गोमती नगर में, जो है आप जिस लोगों को पता होगा उन्हें पता होगा पत्रकार। वहाँ पर काफ़ी बड़ी सी मार्केट है, आप कुछ भी परचेज़ कर सकते हैं। तो फिर हम लोग जा रहे थे वहाँ शॉपिंग के लिए। तो आज हम आपको दिखाने वाले हैं पत्रकारपुरम मार्केट में किस तरीके के कपड़े मिलते हैं, क्या क्या परचेज़ कर सकते हैं आप। मतलब ऐसे तो हम लोगों को बहुत सारे लोग जो यहाँ के होते हैं तो वो अमीनाबाद जाते हैं या फिर कहीं भी आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन पत्रकार क्या है हमारे घर से थोड़ा पास पड़ता है, कम टाइम में जाने के लिए। अगर आपको कहीं जाना है बाहर कुछ ख़रीदने के लिए तो आप बाहर जा सकते हैं। पत्रकारपुरम पास में पड़ता है, इसलिए हम लोग वहीं जा रहे हैं अभी फ़िलहाल के लिए। तो बस यहाँ पर हम इंतज़ार कर रहे थे, वो मैडम आने का नाम ही नहीं ले रही थी और गर्मी के हमारे हालत ख़राब हो रखी है, क्योंकि जैसा कि सबको पता है गर्मियाँ तो बेहिसाब है, लेकिन मौसम थोड़ा कूल कूल था। तो हम लोगों ने सोचा चलते हैं आज शॉपिंग वगैरह करते हैं। तो अब देखते हैं मार्केट जाकर कि वहाँ क्या ही मिलता है, क्या समझ में आता है, क्या नहीं आता है। तो फिर फाइनली हम लोग आ जाते हैं पत्रकार। और ये रही पत्रकार की मार्केट। ये जो अभी हम लोग जहाँ पर मौजूद हैं ये है मेगा शॉप। और लास्ट टाइम हम गए थे जो पहले तो वहाँ गए थे हम विशाल, तो वहाँ तो मुझे ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया था। और फिर हमने सोचा इस बार हम मेगा शॉप जाते हैं। तो ये वाले में तो अक्सर ही जब हम आते हैं तो हमें यहाँ के की चीज़ें पसंद भी आ जाती हैं और यहाँ पर कलेक्शन भी ठीक ठाक ये लोग रखते हैं अपने पास। तो बस हमने शॉपिंग शुरू कर दी थी। देख रहे थे अभी कि कौन सा कुर्ता लें, क्या लें, क्योंकि मुझे जो पहनने में कपड़े रेडीमेड कपड़े पहनने में मज़ा आता है। और अगर हम सिलाई करवा के स्टिच करवा के फिर कपड़े अगर हम बनवाते हैं ना तो मुझे अच्छे नहीं लगते। हम कितना भी अच्छा पहन लें लेकिन मुझे बड़ा अजीब सा लगता रहता है। तो बस हम आ गए थे फटाफट से मार्केट और यहाँ पर फिर अपना ढूंढने लगे थे अपनी पसंद की चीज़ें। तो ये वाला मुझे कुर्ता समझ में आ रहा था, प्यारा भी लग रहा था। आप देखें, बताएं आप लोग कैसा लग रहा है। तो यहाँ पर माशाल्लाह ये मुझे अच्छा लग रहा था, मैंने इसको ट्राई किया। फिर मैंने इसको देखा कि मुझे कौन सा साइज़ लगता है, फिर मैंने इसको बोला कि कैसा लग रहा है, तो बोले अच्छा लग रहा है। तो इसका रेट जो था 599 का था। तो मुझे ये वाला कुर्ता पसंद आया था, तो फिर मैंने इसको ले लिया, सुम्बुल को दे दिया कि चलो इसको करते हैं साइड में और देखते हैं अभी और क्या ख़रीदना है, क्योंकि अभी एक एक कुर्ते से तो काम चलने वाला नहीं है। सबको पता है लड़कियों की शॉपिंग है वो जब तक 10 चीज़ें देखती नहीं है तब कहीं एक सेलेक्ट होती हैं। तो यहाँ पर बस अभी हमने सोचा था कि हम कुर्ते परचेज़ करेंगे और उसके बाद में फिर इसमें स्लैक्स और दुपट्टा लगाएंगे या फिर बॉटम लगाएंगे, जो भी देखते हैं जिस भी जो अच्छा लगता है वो फिर आगे परचेज़ करेंगे। तो अभी फ़िलहाल तो कुर्ते ही सेलेक्ट कर रहे थे कि ये वाला भी मुझे पसंद आ रहा था। फिर मैंने इसको ओपन किया देखने के लिए कि देखें कैसा लगता है। तो फिर ये सुम्बुल मना कर दी कि नहीं अच्छा लगता है। मैंने सोचा छोड़ो, क्योंकि अब आप किसी को लेकर जा रहे हैं, अगर उसको चीज़ पसंद नहीं आती आपको पसंद आती तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि क्या लें या ना लें क्या करना था यहाँ पर। खैर यहाँ पर मैं और बहुत सारे ब्रांड्स के कुर्ते भी देखे। क्या है कि आपको देखना पड़ेगा कि आप कितना रेंज तक ले सकते हैं। यहाँ पर 299 से लेकर 599, 699, 799, 1000 और उसके ऊपर रेंज के भी मिल जाएंगे, उसके नीचे रेंज के भी। मतलब लास्ट जो स्टार्टिंग प्राइस था वो 299 से था, बस इससे नीचे का कोई प्राइस का कुर्ता नहीं था। तो आप अगर लास्ट तक जाते हैं तो 299 और अगर आप ऊपर जाते हैं तो ऊपर तो आप कितना भी जा सकते हैं। मतलब कुर्ते की रेंज में अगर जाते हैं तो वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आप ब्रांड लेते हैं तो फिर महंगा मिलेगा, अगर आप नॉन ब्रांड लेते हैं तो फिर वो उसी रेट से मिलता है। फिर
बस यहाँ पर हम चीज़ें देख रहे थे, तो यहाँ पर हमने कुछ कुर्ते सेलेक्ट किए हुए हैं। चलते हैं अभी यहाँ पर हम और देखते हैं क्या लें। तो कुछ टी शर्ट वगैरह देखनी थी, लोअर टी शर्ट, तो उस साइड में आ जाते हैं यहाँ पर वो देखने के लिए। तो हमने सोचा क्यों ना हम आप लोगों को दिखा दें। तो यहाँ पर जो एक्चुअली होता क्या ना, मॉल वगैरह में जो मिरर लगे होते हैं ना, अच्छा लगता है वहाँ पर, क्योंकि हम देख रहे थे ना चीज़ों को कि कैसा लगेगा अगर हम ले लेते हैं। यहाँ पर ये मैडम भी अपना वीडियो शूट कर रही थी और यहाँ पर काफ़ी सारे कुर्ते हमने सेलेक्ट कर लिए थे। कुछ टी शर्ट, कुछ चीज़ें थी जो हमें पसंद आई, हालांकि बहुत ज़्यादा चीज़ें पसंद नहीं आई थी, बस हाँ थोड़ा बहुत आ गई थी। क्योंकि अभी ऐसा तो है नहीं कि हम इसी वाली शॉप से सारी चीज़ें ले लेंगे और फिर बाहर बहुत बड़ी मार्केट पड़ी है तो वहाँ भी देखेंगे, जहाँ पर जो चीज़ें अच्छी लगेंगी वहीं लें। अब ऐसा भी नहीं है कि हम यहीं आ गए तो यहीं से सारी चीज़ें उठा लें और फिर घर जाएँ तो मुझे पसंद ना आए तो फिर मुँह बना के बैठे। इससे बेहतर है कि आप घूमने आए हैं तो अपने हिसाब से सारी चीज़ें देखेंगे। तो खैर ऊपर वाले सेक्शन से हम नीचे आ जाते हैं और यहाँ पर आप किड्स वेयर देखने को मिलेगा। काफ़ी अच्छे अच्छे बच्चों के भी कपड़े थे यहाँ पर मुझे बच्चों के तो लेने नहीं थे, बस ये बोली कि चलो देखते हैं कोई अच्छा सा कुछ मिलता है अगर। तो फिर वहाँ पर हम लोगों ने ऐसे विज़िट किया और फिर हम अपने लिए जो चीज़ें परचेज़ करके लाए थे वो सामने काउंटर पे अब आ गए थे बिलिंग कराने के लिए। तो यहाँ पर बिलिंग शिलिंग कराने के बाद हम यहाँ से निकलते हैं और आपको घुमाते हैं पत्रकारपुरम। यहाँ की मार्केट हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से लगती है। मतलब क्या है ना, रोड पे बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, लेकिन पत्रकार एक ऐसी मार्केट है जहाँ पर आपको अमीनाबाद में जो चीज़ 150 रुपये की मिलेगी वो यहाँ पर 300 रुपये की मिलेगी। ये मान के चलिए इतना ज़्यादा फ़र्क होता है। लेकिन अमीनाबाद जाने का मतलब है कि आपको इतना दूर ट्रैवल करके जाना, कन्वेंस खर्चा करना, टाइम ज़्यादा हो, सारी चीज़ें हैं, तो फिर ये होता ना कि चलो यहीं परचेज़ कर लो। अक्सर हम लोगों के साथ तो ऐसा ही होता है। खैर यहाँ पर ये रहा, आ जाता है मोमोज़ हमने ऑर्डर किए और फिर ये वाले मोमोज़ जो हैं हम लोगों के फेवरेट मोमोज़ थे। मोमोज़ खाने के बाद हमने स्प्रिंग रोल ऑर्डर कर लिया था और फटाफट से इसको खाना शुरू कर देते हैं। पत्रकार पे हम लोग आएँ और मोमोज़ ना खाएं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, किसी कीमत पर नहीं हो सकता। तो बस यहाँ पर हम लोग खा पी रहे थे और यहाँ पर ये भाई साहब उनका इंटरव्यू ले रहे थे, तो हमने कहा चलो इसको भी हम कैप्चर कर लेते हैं। यहाँ टीवी वाले थे, वो उनसे अपना पूछा जाची चल रही थी उनकी, क्या है, कैसी गवर्नमेंट है, क्या नहीं है। तो अपना हम लोग तो मोमोज़ के मज़े ले रहे थे और वो भी देखे जा रहे थे। यहाँ पर ये मार्केट इस तरीके से लगती है, मतलब आप चप्पलें लेना चाहें, स्लीपर लेना चाहें, इयररिंग्स वगैरह, जूस, दवा और बाकी ये जो आप देख रहे हैं बिल्डिंग्स, इस बिल्डिंग्स में भी बहुत सारी शॉप्स हैं और इस तरीके से भी लगती हैं यहाँ पर। तो बस यहाँ पर फिर हम लोग देखने लगे थे स्लीपर्स, क्योंकि हमको ऐसे चाहिए थी, मतलब कहीं आना जाना, जैसे दवा लेने जाना है या महल्ले में कहीं जाना है, कहीं इस टाइप के थोड़ा मतलब नॉर्मल चाहिए था। तो हमने सोचा चल तो यहाँ देखते हैं यहाँ पर। तो फिर हमने ट्राई किया काफ़ी सारी चप्पलें, तो फिर यहाँ से कुछ स्लीपर्स भी हमने फिर परचेज़ कर लिए। हमने कहा बस ऐसे डेली यूज़ के लिए सही है, मतलब आप कहीं हल्का फुल्का जाते हैं अगर, तो वो होता क्या ना, हील पहनकर फिर कंफर्ट नहीं होता, उतना मज़ा नहीं आता है मुझे तो बस कुछ चीज़ें यहाँ से परचेज़ कर ली, वहाँ से कपड़े परचेज़ करके लाए ही थे। फिर यहाँ पर सुम्बुल ने अपने लिए देख रही थी, तो उनको जो पसंद आया उन्होंने ले लिया, हमको जो पसंद आया वो चीज़ें फिर हमने यहाँ से ले ली। अब चलते हैं, देखते हैं आगे और क्या चीज़ें पसंद आती हैं, आपको और सारी चीज़ें दिखाते हैं यहाँ पर क्या क्या मिलता है। यहाँ पर बस यही है। अच्छा, ये वाली चप्पल की जो कॉस्ट थी वो आपको 300, 250 या फिर आप जिस हिसाब से जो भी लेना चाहें, मतलब जो सबसे लो क्वालिटी वाली मान के चलो कि 250 की मिलेगी, इससे कम क्या ही मिलेगी। अगर आप यही चप्पल अमीनाबाद में ख़रीदते हैं तो शायद आपको, हमको लगता है 150-200 की मिल जाएगी, जो यहाँ पर 250-300 की देंगे। इतना डिफरेंस तो रहता ही है। तो लेकिन बस जैसा हमने बताया कि हम लोग यहीं से परचेज़ कर लेते हैं अगर हमें कुछ लेना होता है। अगर पार्टी वेयर कुछ चाहिए तो फिर और भी बहुत सारी अच्छी सी मार्केट हैं, बहुत अच्छे से शोरूम वगैरह हैं, फिर हम लोग वहाँ जाते हैं। अच्छा, जो सूट हमने पहन के रखा है तो वो तो हमने मैक्स से ख़रीदा हुआ था। यहाँ पर पत्रकार पे आपको मैक्स भी मिल जाएगा। वही मतलब मैंने कहा ना कि ब्रांड्स भी लेना चाहे तो वो भी मिल जाएंगी, नॉन ब्रांड्स आपको मतलब ऐसे भी चाहिए तो ऐसे भी मिल जाएगा। यहाँ पर ये सारी चीज़ें क्लेचर वगैरह थी। फिर यहाँ पर चाट वो हम लोगों ने देखी, तो हमने सोचा कि अभी तो फ़ौरन से हम लोग मोमोज़ वगैरह खा चुके थे, तो अब हम लोगों के पेट में तो जगह बची नहीं। यहाँ पर ये मैडम स्टॉल देख रही थी और फिर हमने बोला कि घर के लिए पैक कराने के लिए
तो सुम्बुल ने बोला था कि वो चिली पटाटो पैक कराने के लिए, तो हमने कहा चलो वो ही सही है। तो बस यहाँ से अब हम लोग दूसरे साइड चल रहे हैं, वहाँ से दिखाते हैं कि वहाँ पर क्या क्या मिलेगा। लगभग हम लोग आज जो चीज़ें हमने परचेज़ की थी बस वो बहुत थोड़ी बहुत इसलिए कर पाए क्योंकि मौसम काफ़ी वैसा होता चला जा रहा था, जैसे लग रहा था बारिश हो जाएगी। तो फिर हम लोग जल्दी जल्दी से अपनी चीज़ें कलेक्ट कर रहे थे कि चलो जितना सारा परचेज़ कर लेते हैं जल्दी जल्दी से तो वही सही रहेगा, नहीं तो आज अगर अचानक से बारिश आ गई तो फिर घर भागना पड़ेगा। या तो फिर आप यहीं खड़े होकर वेट करें या तो फिर आप घर भागें, दो ही ऑप्शन थे हमारे पास। तो हमने सोचा कि जितनी चीज़ें समझ में आई उतनी आज के लिए हमने शॉपिंग कर ली थी। और फिर देखते हैं, अगर अभी तो यहाँ रुकना हो रहा है और अभी अगर रुकेंगे तो फिर हम फिर नेक्स्ट टाइम आ जाएंगे और फिर देख लेंगे। अब एक ही दिन में सारी चीज़ें तो नहीं परचेज़ कर सकते क्योंकि क्या है ना, चलते ऊपर जाओ नीचे आओ, ये करो वो करो, यहाँ चलो वहाँ चलो, तो फिर थकान हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो हमसे नहीं होता कि हम 5 घंटे मार्केट में घूम लें, तो हमारे बस का रोग नहीं है। बहुत सारे लोग देखते हैं, कहो दिन भर घुमा लो रात भर घुमा लो, वो थकते ही नहीं है, पता नहीं किस मिट्टी के बने होते। खैर यहाँ पर फिर हम आ गए थे इस साइड में लोबर वगैरह देखने के लिए। फिर वैसे अचानक से बारिश आ जाती है और वो भाई साहब जितने भी लोगों ने अपना ये इस तरीके से हैंगर में टांग के रखे थे अपनी चीज़ें, वो फ़ौरन से कवर करने लगते हैं। तो फिर मजबूरी है मेरी कि अब तो कुछ नहीं ले सकते ना। बस इस तरह से आज की थोड़ी बहुत शॉपिंग हो गई। ये सब देखें फ़ौरन से कवर करने लगते हैं। मौसम बहुत ज़्यादा, बारिश की बूंदें शुरू होते ही फ़ौरन से इन लोगों ने अपने कपड़े कवर कर दिए थे, नहीं तो फिर भीग जाएंगे ना, फिर उन लोगों को दिक्कत होगी। तो वो सामने जो नज़र आ रहा है वो फैशन सिटी है, मतलब जैसे कि मेगा शॉप है उसी टाइप का ये वाला भी है। आप इसमें भी जाएँ, बहुत सारे कपड़े परचेज़ कर सकते हैं। तो अभी वहाँ जाने का मौका ही नहीं मिला हम लोग को, बारिश होने लगी थी, फिर हम लोग घर वापस आ गए थे। तो उम्मीद करते हैं आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। इसी तरह से हम आपके लिए बहुत सारे ब्लॉग्स लाते रहेंगे। आज के लिए इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।